शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड से बारे में, मगर उससे पहले पहले आपका डिटेल रखूंगा कि इसका हैप्पी एंड होगा या फिर सैड होगा। जो सरजीना के चाहने वाले हैं, जो मुस्तफा को पसंद करते हैं, क्या वो एंड पे उदास होंगे या फिर खुश होंगे, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा, जिस कि आपको दिखाया गया अदील का अंजाम, क्या अदील के साथ इससे भी बुरा होने जा रहा है, आप सुन के हैरान भी होंगे। और साथ ही बात करेंगे सरजीना और मुस्तफा की जोड़ी को लेके, केमिस्ट्री को लेके, इनके ड्रामे के लोगों लेके, एपिसोड को लेकर लोगों के क्या जज्बात आ रहे हैं, क्या ख्यालात आ रहे हैं। और जो लोग ये सोच रहे थे सरजीना मर चुकी है, असल में सरजीना नहीं मरी, असल में मरा है उसका औलाद। असल में उसकी अपनी औलाद ज़ाया हो चुकी है। क्या इसके बाद भी सरजीना जो है वो मुस्तफा को माफ करेगी, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम पे ड्रामा कभी मैं कभी तुम सुपर हिट हो रहा है, हर बंदा देख रहा है, हर बंदा पसंद कर रहा है। यहाँ पाकिस्तान से ज्यादा दूसरे ममालिक में इस ड्रामे को देखा जा रहा है और इसकी ऑडियंस जो है वो बेताबी से पीर और मंगल के दिन का इंतजार कर रही होती है। अब लोगों ने पहले से सवालात करना शुरू कर दिए, क्योंकि अगले वीक में इसकी 2 एपिसोड रह गई हैं। अब अगले वीक में क्या होने जा रहा है, क्या इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा या फिर सैड, उसके बारे में डिस्कस करने से पहले पहले अगर मैं आपको आने वाले एपिसोड का बताऊं कि क्या होने जा रहा है, आपको जिस के पता है, मुझे एक चीज समझ नहीं आई वैसे कि जो सरजीना का वालिद साहब है वो मुस्तफा के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गया। पहले वो ये बात करता है कि सरजीना के लिए तुमने कुछ नहीं किया, सरजीना के लिए तुम नालायक थे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम दौलत नहीं है, तुम एक गरीब से घर में रहते हो जहां पर औकात नहीं है तुम्हारी सरजीना को रखने की, वहां पर भी सरजीना तुम्हारे साथ रह रही है। ये सारी बातें तो वो करता है। जब मुस्तफा के पास पैसा आ गया, जब वो कमाने शुरू हुआ है, जब उसको तरक्की मिल गई है, अब उसके बाद जब पैसा आ गया तो अब उसका बाप कह रहा है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मुस्तफा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे ये चीज तो समझ नहीं है। एक साइड पर आप जी कहते हैं कि वो गरीब है, उसके लायक नहीं है आपकी बेटी, और दूसरी साइड पर आप उसको उठ के हर टाइम पे बातें सुना रहे हैं। वो आपकी बेटी के लिए सब कुछ कर रहा है, वो आपकी बेटी के लिए उसने घर खरीदा, वो बेचारा तो खुशी से जा रहा था उसको खुशखबरी देने के लिए। मगर क्या हुआ, उसकी बेटी जो थी, अगर वो उसकी तबीयत खराब होगी, अचानक वो गिर गई। उसने तो आप लोगों को घर पे भी फोन किए थे, आपकी माँ को फोन किए थे, अपनी माँ को फोन किए थे, मैं कह रहा हूँ आपकी माँ को फोन किए थे, अपनी माँ को फोन किए थे, बहन को फोन किए थे, आपके नंबर पे फोन किए थे। आप लोगों की भी तो गलती है, आप लोगों ने फोन क्यों नहीं उठाया, मुझे ये चीज समझ नहीं है। और जिस तरह का आपको एक चीज दिखाया गया, अदील का अंजाम, अगर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूं, 2-4 आप तक व्यूज रखना चाहूंगा कि अदील का जो अंजाम हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। रुबाब ने सही किया, मगर थोड़ी सी ना और उसको जरा लगानी चाहिए थी एक आधी। उसको समझाना चाहिए था कि जो मुस्तफा के चाहने वाले हैं वो अदील को पसंद नहीं कर रहे। और जिस घटिया वो इंसान है जिसने अपने माँ बाप का घर बिकवा दिया। और रुबाब को चाहिए था नताशा का मियाँ भी थोड़ा सा अगर वहां पर थोड़ा सा तमाशा कर जाता और नताशा के साथ गेम खेल जाता, तो ये ड्रामा हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता। एक साइड पर अदील बेघर होता, दूसरी साइड पर नताशा होती, और नताशा का वो हाल करता कि ना तो नताशा को छोड़ता और अदील को उठ के एक आधी लगा देता ना, तो मजा आ जाता। मगर खैर, अब आपको दिखाया जाएगा एक साइड पर मुस्तफा जो है सीधे रास्ते पे चल चुका है, वो नमाज पढ़ेगा, वो दुआएं करेगा सरजीना के लिए, और सरजीना के पास जाके बोलेगा, सरजीना को होश तो आ जाएगा, मगर सरजीना उसको एक ही वर्ड बोलेगी कि चले जाओ यहाँ से मुस्तफा, मेरे पास तुम नहीं रहना चाहता, और ना मैं तुम्हारे पास अब रहूंगी, क्योंकि मेरी औलाद जो ज़ाया हुई है वो तुम्हारी वजह से हुई है। तुम ही सब कुछ, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मुझे पैसा नहीं चाहिए था, मुझे दौलत नहीं चाहिए थी, मुझे सिर्फ तुम चाहिए थे। मगर तुमने दौलत की लालच में मुझे भी गवा दिया और मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी, उसको मौत के मुंह में उतार दिया। जिसके ऊपर उसकी माँ जो है, यानी सरजीना की जो वालदा है, वो सही कहेगी कि औलाद जो है वो अपना रिस्क लेकर आती है। अगर औलाद तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए कोई बेहतरी रखी होगी। सरजीना इस तरह की बातें ना करो। मगर सरजीना जो है मुस्तफा को कसूरवार ठहराएगी। और दूसरी साइड पर आपको दिखाया जाएगा अदील जो मुस्तफा के जो माँ बाप हैं, वो दर बदर ठोकर खा रहे होंगे। वो अपनी बेटी के घर जाएंगे, जब उसकी बेटी सारी चीजें समझाएगी, अब उसकी माँ को अकल आएगी, अब उसको समझ आया कि मैंने गलत किया है। अब वो अदील से सॉरी मुस्तफा से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। जब मुस्तफा वहां पर पहुंचेगा तो मुस्तफा से वो लोग माफी मांगेंगे और बोलेंगे, सॉरी बेटा, हमने तेरे ऊपर इल्जामात लगाए, हमने तुझे बुरा कहा, हमने तेरे ऊपर घटिया तरीन इल्जामात लगाए, मगर असल में
हमारा जो बड़ी बेटा था, जो कि अदील था, उसने आज हमें बेघर कर दिया। जिसके ऊपर सारा कुछ मुस्तफ़ा सुन के उनको माफ़ कर देगा और उनको जब सर्जिना के बारे में बताएगा तो वो भागे-भागे हॉस्पिटल में आएँगे। मगर वहाँ पर सर्जिना को डिस्चार्ज करने लगेंगे हॉस्पिटल से, तो सर्जिना बोलेगी, मैंने अब मुस्तफ़ा के साथ नहीं रहना, मैंने अपने घर जाना है। इसने मेरी जो बच्चा है उसकी ज़िंदगी छीनी है, जिसके ऊपर मुस्तफ़ा उसका हाथ पकड़े और बोलेगा कि ऐसा मत करो सर्जिना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया, तुम्हारे लिए मैंने सब चीज़ें सही हैं। और ये बात सही है कि उसी की खातिर उसने वो बर्दाश्त भी किया और उसी की खातिर उसने सारी चीज़ें, हर काम में उसके साथ रहा है और उसी के लिए उसने वो घर खरीदा। उस घर में जाके वो बेताबी से रोएगा, पिटेगा, जिसके ऊपर उसके जो माँ-बाप हैं, वो जाएँगे सर्जिना के पास। मगर ये आपको इससे अगली वीक में एपिसोड दिखाई देगी और आप खुद भी कहेंगे कि यार ड्रामा हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, ठीक है? मगर यहाँ पर आपको ये चीज़ भी दिखाई जाएगी कि सर्जिना जो है नाराज़ होके मुस्तफ़ा से अपने घर चली जाएगी। जिसके बाद मुस्तफ़ा बहुत कोशिश करेगा, सर्जिना वापस नहीं आ रही होगी। सर्जिना माफ़ नहीं कर रही होगी। उसके बाद जो इसके वालिद साहब हैं, जो कि मुस्तफ़ा के वालिद साहब हैं, वो घर पे जाएँगे उसके और वो समझाएँगे और उसके बाद सर्जिना समझने की कोशिश करेगी, जिसके ऊपर सर्जिना का राज़ीनामा होगा और जो लोग देख रहे हैं, वो लोगों के लिए ये हैप्पी एंडिंग होगा। मगर इससे पहले-पहले जो रुबाब है, रुबाब का किरदार वो अदील को उस अंजाम तक पहुँचा देगी जिस तक आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा और मैंने भी नहीं सोचा होगा, अदील का वो हाल करेगी। एक साइड पर एफआईए वाले उसको ले गए, दूसरी साइड पर रुबाब ये प्लानिंग कर लेगी और रुबाब चाहेगी कि अब अदील को जो है वो कोई भी बाहर नहीं निकाल सकेगा। रुबाब इतना पक्का करके गेम खेलेगी और आपको ये चीज़ भी दिखाएगी, ड्रामा कभी मैं कभी तुम हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। इसका हैप्पी एंडिंग किस तरह होगा, अब आप लोगों को मैं ये भी बता देता हूँ। इसकी हैप्पी एंडिंग होने लगी है तो आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है। मगर ये आखिरी जो 2 एपिसोड है इसमें आपको थोड़ा-सा इमोशनल करेंगे। सर्जिना एक साइड पर मान रही होगी और दूसरी साइड पर जो हमारा मुस्तफ़ा है वो रो रहा होगा और रो के दुआएँ कर रहा होगा सर्जिना के लिए, वो माफ़ी माँगेगा, वो दर-बदर जाएगा, वो सर्जिना की बातें सोचेगा और वो सोचेगा कि यार मैं गलत था। असल में पैसा नहीं होता सब कुछ, आपकी अपनी जो हमसफ़र हैं, आपके जो अपने चाहने वाले हैं, वो आपके साथ होने चाहिए। मुस्तफ़ा जब ये सारी चीज़ें सोचेगा, तो मुस्तफ़ा के जो माँ-बाप हैं, वो असल में किरदार अदा करेंगे। जब वो जाएँगे सर्जिना के पास, तो सर्जिना माफ़ कर देगी और वो खुशी-खुशी अपने घर आ जाएगी। और अदील का भी आपको एक सीन दिखाया जाएगा कि वो अपने माँ-बाप से माफ़ी माँगेगा, मगर उसके माँ-बाप जो हैं अब अदील को माफ़ नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह का ड्रामा कभी मैं कभी तुम हो गया, जिस तरह का कैरेक्टर दिखाया हो, जो अदील का अंजाम था, ये देख के आप भी बड़े बेताब होंगे। मगर यहाँ पर मुस्तफ़ा और सजीना को लेके बड़े लोग दुआएँ माँग रहे हैं। सर्जिना का एक साइड पर बेबी ज़ाया हुआ। माँ के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है और हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर्जिना नखरे कर रही है, मगर नखरे नहीं, अगर कोई माँ बनती है, जो कि 9 महीने अपने बेटे को अपने पेट में पालती है, औलाद को वो पैदा करने लगती है, जब उसकी औलाद नहीं रहती, तो सबसे बड़ा वो कसूरवार जो है, अपने हमसफ़र को मानती है, हमसफ़र को ठहराती है, क्योंकि सर्जिना ने जिन मुश्किलात में मुस्तफ़ा का साथ दिया, जब वो मुश्किलात में आई, तो मुस्तफ़ा ने उसको अकेला छोड़ दिया। असल में ये वजह है, तो कुछ लोग सर्जिना को कह रहे हैं कि सर्जिना ज़्यादा नखरे दिखाएगी, सर्जिना ये करेगी, सर्जिना असल में वो किरदार अदा कर रही है जो कि एक बेगम करती है, जो कि एक बीवी किरदार अदा करती है। अब आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी और कुछ लोग ये कह रहे हैं, हाँ, मुस्तफ़ा को लेके लोगों की बड़ी डिमांड आ रही है, लड़कियों की बड़ी डिमांड आ रही है कि हमसफ़र हो तो मुस्तफ़ा जैसा हो, हमें भी हाँ, मियाँ मुस्तफ़ा जैसा चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ड्रामास की ज़िंदगी बहुत अलग होती है रियल लाइफ़ से। हम अक्सर फेसेस देखते हैं, हम अक्सर चेहरे देखते हैं जो कि हीरो का किरदार अदा कर रहे होते हैं, मगर जब वो असलियत में हमारे सामने आते हैं और जब उनकी कहानियाँ हमारे सामने आती हैं, तो हम कहते हैं इस जैसा बुरा बंदा कोई नहीं है। तो इसलिए ड्रामास पे मत जाएँ और लड़कियों को मैं ये ख़ास कहूँगा, अल्लाह करे आपका नसीब अच्छा हो। दुआ ये माँगे, ये ना कहें कि मियाँ हो तो मुस्तफ़ा जैसा हो। ये दुआ करें कि अल्लाह पाक आप लोगों का नसीब अच्छा करे, आप लोगों के लिए अच्छा लिखा हो। अब ड्रामा कभी मैं कभी तुम हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है देखने वालों के लिए। कल के एपिसोड इंडिया, भारत और इंडिया में, बांग्लादेश में और नेपाल में टॉप ट्रेंडिंग पे रही है। सबसे ज़्यादा टीआरपीज़ इसकी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से आई है। इस ड्रामे को सबसे ज़्यादा देखा गया है और सबसे ज़्यादा इंतज़ार भी इसी का किया जा रहा था और फ़ाद मुस्तफ़ा, हानिया आमिर सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड कर रही हैं। लोग क्लिप शेयर कर रहे हैं, लोग अपने-अपने
तजुर्बात अपनी अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा की दुआएँ काम आ गई हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरजीना जो है मुस्तफ़ा को कभी नहीं छोड़ सकती, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरजीना और मुस्तफ़ा की अलहदगी पक्का है, और कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरजीना बात को समझो, वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा था। और ये बात हकीकत है कि मुस्तफ़ा ने जो भी किया वो सरजीना के लिए किया। वो उसकी सोच जो थी सरजीना के बारे में बहुत अच्छी थी। अब आप लोगों ने बताना है आपको ये ड्रामा कैसा लगा? ये एपिसोड कैसी लगी? और आने वाली एपिसोड्स क्या देखना चाह रहे हैं? क्या इसका हैप्पी एंडिंग देखना चाह रहे हैं या फिर सैड देखना चाह रहे हैं? आप लोगों की क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।